भाई गाड़ी मुकम्मल होगी? जी आपकी गाड़ी का काम हो गया। कितने पैसे भाई साहब? जो मुनासिब है दे दें आप। लो भाई साहब, आप राजी हैं? शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह तेरा शुक्र। उस्ताद जी मैं घर जा रहा हूँ, अगर कोई गाहक आए तो मुझे बुला लीजिएगा फ़ोन करके। 200-300 रुपये कमा लिए होंगे ना? अब जा रहे हो बीवी के हाथ में देने के लिए, बड़े हैरान मुरीद कहेंगे। क्या रान मुरीदी उस्ताद जी, मेरे घर के हालात आपके सामने ढके छुपे तो हैं नहीं। घर में सारे सौदे ख़त्म हो चुके हैं, वही लेके देने जा रहा हूँ ताकि घर में कुछ पक सके। अरे यार तुम तो वैसे परेशान हो गए हो, मैं तो वैसे मजाक कर रहा था। अल्लाह सब ठीक करेगा, तुम जाओ और जल्दी आना। अम्मी बाहर जाके देखे कहीं ये दरवाजा ही ना तोड़ दे। चलो जाकर देखते हैं। असलम भाई, कैसर तो सुबह सुबह ही काम पर चले जाते हैं और आप जरा हौसला रखें, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्यों ना करूँ शोर, बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। तारीख देखी है, 12 हो गई है। मैं कोई भिखारी नहीं जो हर महीने मांगने आया करूँ। कैसर कोशिश कर रहे हैं किराया इकट्ठा करने की, वो कहीं ना कहीं से आपको बंदोबस्त करके दे देंगे। ये देखो बीबी, मेरा घर खाली कर दो अगर किराया नहीं है तो। मेरे भी अपने मसाइल हैं, अगर 2 दिन के अंदर किराया ना दिया तो घर खाली कर देना, वरना कोर्ट की तरफ से नोटिस भिजवा दूंगा। अम्मी आज तो उसे टाल मटोल करके भेज दिया है, कल कहाँ से देंगे किराया? तुम्हारे अब्बू है ना, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम जाओ, जाकर पढ़ाई करो। समीना ये देखो, सुबह सुबह काम पर जाने का फ़ायदा। 500 रुपये की दिहाड़ी लगी है। अब बताओ क्या पकाना है, और अहमद से पूछो कि वो क्या खाएगा, मैं ले आता हूँ। इन 500 रुपए में क्या क्या लेकर आओगे? घी भी खत्म है और आटा दाल चावल क्या मिलेगा इन पैसों से? घर में कुछ भी नहीं है। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब गुजारा तो करना ही होगा ना। चलो खाने पीने का गुजारा जैसे तैसे कर रहे हैं। मकान के किराए का क्या सोचा है? खुद तो सुबह सुबह चले जाते हो काम पर और मकान मालिक मेरी बेइज्जती करता है। आज भी आया था और मकान खाली करने का बोल गया है। मेरा दिल तो कह रहा था मैं जहर खा के मर जाऊं। एक तो ये मालिक मकान कब समझते हैं किसी की मजबूरी। अल्लाह ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए। अच्छा तुम ये पैसे रखो और कुछ मंगवा के अहमद को खिला दो। अच्छा मैं कुछ करता हूँ किराए का बंदोबस्त। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। वालेकुम सलाम इमाम कैसे? साहब ठीक। इस बार बहुत ज़्यादा बिल आया मस्जिद का। मुल्क के हालात ही ऐसे चल रहे हैं इमाम साहब, सबके बिल ज़्यादा आए हैं। आप जैसे नेक लोगों की मदद से मस्जिद के मामला चल रहे हैं। कुछ चंदा देते जाएं, कल बिल की आखिरी तारीख। मेरे पास होते इमाम साहब तो मैं ज़रूर दे देता। मेरे खुद का बिल घर का 5500 रुपये आया हुआ है। एक पंखा और एक बल्ब चलता है। माजरत। अल्लाह खैर करे। अम्मी भूख लगी है, कुछ तो पका दें। बेटा मैं भी वही सोच रही हूँ, क्या बना कर दूँ तुम्हें? जो तुम्हारे अब्बू पैसे देकर गए हैं उनसे दाल चावल भी मुश्किल से बनेंगे। अच्छा मैं कुछ बना कर ले आती हूँ। हाँ भाई, असलम के तू पैसे क्यों नहीं दे रहा? वो रोज़ मेरा सर खपाता है। भाई मेरे काम का कुछ मंदा चल रहा है, उसको बोलो कुछ इंतज़ार करे, मैं कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। या फिर आप दे दें, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दे दूँगा। एक भाई भाई के काम आता है। मैं कहाँ से दूँ? मेरे अपने बच्चे हैं, उनका ख्याल रखूँ या तुम लोगों की मजबूरियाँ समझूँ? मुझसे तो गलती हो गई जो तुम्हें अपनी ज़मानत पे घर दिलवा दिया। अपने मसाइल खुद हल करो।
बड़ी देर लगा दी आने में। 2-3 गाहक आए थे, 500-600 रुपए की रोजी थी, वापस चले गए। तो मैंने आपको कहा तो था कि मुझे फ़ोन कर लेना। यार मैंने कॉल तो की थी तुम्हें, तुम्हारा नंबर ही बंद जा रहा था। सिग्नल नहीं होंगे, और वैसे भी मेरे नसीब इतने बुरे हैं, सारा दिन दुकान पे बैठे रहो तो कोई गाहक नहीं आता, ज़रा से साइड पर हो जाओ तो गाहक होकर चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, नसीब में नहीं होगा। और तुम इतने परेशान लग रहे हो, खैर तो है, सब ठीक है? क्या बताऊं साजी, हालात बस से बाहर होते जा रहे हैं। घर का किराया और बिजली का बिल वो देते देते घर का सारा सामान बेच चुका हूँ, और ऊपर से बिजली वालों ने 5500 रुपये बिल फिर भेज दिया। यार क्या करें, हालात तो वाकई दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। मेरे हालात भी कोई ठीक नहीं है। अगर मेरे हालात कोई ठीक होते तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करता। साजी, पहले भी आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे सर पे, जो आज तक मुझसे दुकान का किराया नहीं लिया, वरना आजकल के दौर में तो सका भाई भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करता। मैं कहाँ से दूँ? मेरे अपने बच्चे हैं, उनका ख्याल रखूँ या तुम लोगों की मजबूरियाँ समझूँ? कहाँ खो गए? कुछ नहीं साजी, अल्लाह आप पर राज़ी हो। और मकान मालिक मेरी बेइज्जती करता है। आज भी आया था और मकान खाली करने का बोल गया। मुझसे तो गलती हो गई जो तुम्हें अपनी ज़मानत पे घर दिलवा दिया। अपने मसाइल खुद हल करो। इन 500 रुपए में क्या क्या लेकर आओगे? घी भी खत्म है और आटा दाल चावल क्या मिलेगा इन पैसों से? कैसर, ये क्या कर रहे हो तुम? साजी, क्या करूं मैं इस ज़िंदगी का, जब मैं बच्चों को रहने के लिए छत नहीं दे सकता, उनकी परवरिश नहीं कर सकता, और खुद मैं इतने दिनों से भूखा हूं। क्या करूं मैं इस ज़िंदगी का? मैं तुम्हारी ये कैफियत काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। देखो, ये हालात से लड़ने का ये अच्छा तरीका नहीं है। थोड़ा हौसला कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, जब मेरे बच्चे भूखे रहते रहते मुझसे नफरत करने लगेंगे, और जब वो मालिक मकान हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। अच्छा तुम सब्र करो, हम मिलकर कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेंगे। उठो।